नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज से मुलायम सिंह यादव संभालेंगे समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार की कमान। तीसरे चरण के लिए मैदान में उतरेंगे मुलायम सिंह यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह की संसदीय सीट भी है मैनपुरी और मैनपुरी की करहल सीट से ही मैदान में उतरे हैं अखिलेश यादव। आज बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे मुलायम सिंह यादव आज जब मैनपुरी में उतरेंगे चुनाव प्रचार के लिए तो देखना होगा कि जनता का समर्थन हुजूम कैसा उमड़ता है। मुलायम सिंह यादव बता दें कि यहीं से ही संसदीय सीट भी उनकी ये मैनपुरी ही है। सपा के संस्थापक है मुलायम सिंह यादव और आज बेटे अखिलेश यादव के लिए यहां से चुनाव प्रचार वे करेंगे। तीसरे चरण के लिए मैदान में आज उतर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। इससे पहले 2 चरणों में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन अब तीसरे चरण जैसे ही इसके प्रचार के लिए पार्टियां उतर रही हैं। मुलायम सिंह यादव की एंट्री इस चुनाव प्रचार में क्या कमाल दिखाती है समाजवादी पार्टी के लिए, ये देखना होगा। तो करहल के किले में लाल संदेश आज से जाएगा। करहल में प्रचार करेंगे मुलायम सिंह यादव। 22 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की ये पहली रैली होने जा रही है। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव दोनों संयुक्त प्रचार करेंगे। अमित शाह भी आज बघेल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। करहल में प्रचार का तूफानी एपिसोड आज रहने वाला है, जहां मुलायम वर्सेस शाह और अखिलेश वर्सेस बघेल रहेगा। जहां अखिलेश यादव को चुनौती बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल दे रहे हैं और आज मुलायम सिंह यादव और साथ ही अमित शाह भी यहीं पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यूपी में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे रण में एक दूसरे को घेरने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अखिलेश यादव बुधवार को कानपुर मंडल की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, जहां 2017 में जमकर कमल खिला था। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश इस बार यादवों के गढ़ में साइकिल को दौड़ा पाएंगे? यूपी की तीसरी जंग, गर्मी के बाद भूत वाला तंज। तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे। भूत कानपुर मंडल में चलेगा कमंडल वाला दांव। पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। 16 जिले, 59 सीट, साइकिल दौड़ेगी कितने मील। जो लोग किसान के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई तीसरे दौर में आ गई है। 20 फरवरी को यूपी के 16 जिलों की 59 सीट पर वोटिंग होगी, जिसे जीतने के लिए अखिलेश ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी है। बुधवार को अखिलेश यादव पूरे फॉर्म में नजर आए। क्या औरैया, क्या कन्नौज, क्या फर्रुखाबाद और क्या कानपुर देहात। अखिलेश ने ऐसी साइकिल दौड़ाई कि एक साथ पूरे कानपुर मंडल को ही नाप दिया। इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे। भूत, कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की नजर कानपुर मंडल की 27 सीटों पर है, जहां 2017 में भाजपा ने 22 सीटें जीती और सपा के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आई। अब अखिलेश आंकड़ों की बाजीगरी को दहाई तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव हर मंच से, हर मचान से, हर जिले से सीएम योगी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने लखीमपुर की हिंसा का जिक्र किया और मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत पर ऐसा निशाना साधा कि सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया।
जो लोग किसान के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हैं, जमानत मिल गई हो, लेकिन इस जनता की अदालत में उन्हें जमानत नहीं मिलने वाली। इस बार लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की न केवल कन्नौज में बल्कि तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। अब सबकी नजर तीसरे चरण की लड़ाई पर है, जहां पश्चिम की 19, अवध की 27 और बुंदेलखंड की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यह अखिलेश यादव की यादव लैंड में सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि पहली लड़ाई अखिलेश ने जयंत के सहारे लड़ी, दूसरी लड़ाई मुस्लिम बहुल इलाकों में, लेकिन ये लड़ाई अखिलेश को खुद लड़नी होगी। अब इसमें अखिलेश पास होते हैं या फेल, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। तब पता चलेगा कि यूपी की 403 सीट पर सपा की साइकिल कितने जिलों में कितनी रफ्तार से चली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नितिन, आज मैनपुरी का जो चुनाव प्रचार है वो बेहद खास लग रहा है, क्योंकि 2 चरण के बाद मुलायम सिंह यादव यहां प्रचार करेंगे अपने बेटे के लिए। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? क्या ये जरूरत है इस दौर में, इस चरण में समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव को मैदान में उतारने की? देखिए, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैनपुरी का जो करहल सीट है सबसे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में सबसे हाई प्रोफाइल बनी हुई है, और उसकी पीछे वजह है कि ऐसे जो मुख्य विपक्षी दल है जो सत्ता में आने के लिए लालायत है, उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतार दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कोसमा इंटरनेशनल स्कूल, एशिया इंटरनेशनल स्कूल कोसमा में ये कार्यक्रम है। अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे और ऐसे में यहाँ से कुछ दूरी पर ही चापरी तिराहे पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का एक कार्यक्रम है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 दिसंबर 2018 को फिरोजाबाद में जब लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव एक सार्वजनिक सभा में नजर आए थे, जब नगला छबरैया में वहाँ एक जो शहीद ब्रजलाल की मूर्ति का अनावरण था। तो 3.25 साल का वक्त हो गया। गाहे बगाए पार्लियामेंट में आपने मुलायम सिंह यादव को सुना होगा, पार्टी कार्यालय में देखा होगा, लेकिन किसी भी सार्वजनिक सभा में मुलायम सिंह यादव 3.25 साल बाद आज नजर आएंगे। वो तब नजर आएंगे जब वो अपने जो बेटे, अपने जो राजनीतिक विरासत जिनको सौंप रखी है अखिलेश यादव, उनके लिए वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ाया हुआ। वहीं देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आज करहल पहुंच रहे हैं। और करहल से कहीं ना कहीं जो एसपी सिंह बघेल पर जो हमला हुआ है, जो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी है, और उस हमले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा है, तो वो उनका उस पर किस तरह से टारगेट करना, कानून व्यवस्था पर किस तरह से बोलना, किस तरह से समाजवादी पार्टी की कहा जाए जो टेंडेंसी रही है, वो जरूर देखेंगे। नितिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से आपका मैं जरूर रुख करूंगी। बुधवार को अखिलेश यादव कन्नौज में एक जनसभा कर रहे थे। इस दौरान किसी बात पर अचानक से अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया और वो पुलिस कर्मियों पर ही गुस्सा हो गए, और इसी गुस्से में वो भाजपा पर भी हमलावर हो गए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज में तिरवा विधानसभा में सपा प्रत्याशी अनिल पाल के पक्ष में चुनावी जनसभा कर रहे थे। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? पुलिस कर्मियों पर गुस्सा नजर आया अखिलेश यादव के मन में। मैनपुरी में आज अमित शाह भी हुंकार भरने जा रहे हैं। आज मुलायम सिंह यादव के सामने अमित शाह होंगे। दोपहर तकरीबन 2 बजे करहल पहुंचेंगे अमित शाह करहल प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार यहां करेंगे। दोपहर 2 बजे करहल में मुलायम सिंह यादव का भी कार्यक्रम है। तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज एक ही समय पर जहां एक ही क्षेत्र में नजर आएंगे। मैनपुरी में आज अमित शाह प्रचार करेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी आज इसी जगह इसी समय पर लगभग मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे का इस समय होगा जब करहल में मुलायम सिंह यादव और अमित शाह प्रचार करेंगे।
और चलिए अब करहल का कुरुक्षेत्र कैसा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ ये है। 2017 में सपा के सोबरन सिंह यादव यहां से जीत हासिल कर पाए थे। सोबरन ने भाजपा की रमा शाक्या को हराया था। इन्होंने तकरीबन 38,405 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी। सपा को 2017 में यहां तकरीबन 49.81% वोट मिले थे। कुल मतदाताओं में तकरीबन 39% यहां यादव वोटर हैं। ऐसे में ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, ये समाजवादी पार्टी के लिए खास है। करहल का जातीय समीकरण कैसा है ये भी समझ लीजिए। कुल मतदाता जो है यहाँ 3,71,000 हैं। यादव यहाँ 1,44,000 है। शाक्यों की जो जनसंख्या है वो 35,000 है। जाटव यहाँ 34,000 है। इसके अलावा क्षत्रिय तकरीबन 25,000 है। ब्राह्मणों की आबादी यहाँ 14,000 है और पाल भी तकरीबन 14,000 की हैं। लोधी की बात करें तो 10,000 लोग यहाँ हैं और कठेरिया 17,000 है। मुस्लिम आबादी यहाँ पर 14,000 है और वैश्यों की संख्या तकरीबन 3,000 है। नितिन उपाध्याय का सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, ये बताएं कि समीकरण तो काफी दिलचस्प है, लेकिन इस बार क्या ये समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा या फिर बीजेपी जिस तरह से मजबूती दिखा रही है और एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने उतारा हुआ है वो कोई सेंधमारी कर पाएंगे क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए यही बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक इसी चीज़ को पूरी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या रणनीति बीजेपी की रही है कि एसपी सिंह बघेल को उतारा। देखिए एसपी सिंह बघेल 3 इलेक्शन कहा जाए वो सैफई परिवार के खिलाफ लड़ चुके हैं। 2009 का जो आप चुनाव याद करिए, फिरोजाबाद में अखिलेश यादव जब फिरोजाबाद और कन्नौज लोकसभा चुनाव जीते थे तब भी एसपी सिंह बघेल हारे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने कन्नौज सीट को रखा और फिरोजाबाद को सीट खाली कर दी और उसके बाद उनकी जो डिम्पल यादव को उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ाया और उस समय एसपी सिंह बघेल फिर भी हारे और डिम्पल यादव भी हारी, राज बब्बर जीते। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ और रामगोपाल यादव जो के बेटे अक्षय यादव के अगेंस्ट एसपी सिंह बघेल लड़े। उस चुनाव को भी उन्होंने कहा जाए वो हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जाए मुलायम सिंह यादव का जो चरखा दांव है, मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक जो शिक्षा दीक्षा रही है वो एसपी सिंह बघेल उनके बहुत करीब ही रहे हैं। 1984 के सब इंस्पेक्टर थे, उनके लंबे समय तक पीएसओ रहे और उसके बाद वो तमाम जो फ्रंटल संगठन है उससे जुड़े रहे। तो एक उसके पीछे जो बीजेपी की रणनीति ये है कि एक तरफ करहल जो अखिलेश यादव को वहाँ बिल्कुल, और नितिन जैसा आपने बताया कि इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं ये देखना होगा। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। बुधवार को बुंदेलखंड के कई जिलों में प्रचार करने के बाद शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में एक रोड शो किया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी हार की बौखलाहट की वजह से हमारे उम्मीदवारों पर हमला करवा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रोड शो के लिए निकले तो भारी हुजूम उनको मिला। मुख्यमंत्री जी 2 फेज का चुनाव हो चुका है, किस तरह का रिस्पांस? फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 20 फरवरी को तीसरे चरण में झांसी में भी चुनाव है। पूरी झांसी कमिश्नरी आ रही है और आधा चित्रकूट बांदा कमिश्नरी भी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जी 80-20 की बात हो रही है, 80-20 क्या है? 80 यही है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सेवा के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है वह 80 है। और जैसे हर हाल में विरोध करना, जैसे सुरक्षा पसंद नहीं, जिन्हें गुंडा राज पसंद है, माफिया राज पसंद है, वे 20 एक तरफ है। लोग सोच रहे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं ना, हमें प्रदेश के हित में कार्य करने वाले और प्रदेश के हितों के विरुद्ध, जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले माफिया प्रवृत्ति के
आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के रूप में हमने उसको डिफाइन किया। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि 10 मार्च को फिर से बुलडोजर चलेगा और आचार संहिता के पहले आपने बुलडोजर ठीक करने को कह दिया था, तो अब बाकी रह गया है क्या अभी कार्रवाई करनी? देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और हम कानून के राज को स्थापित करने के पक्षधर हैं और इसीलिए हमने कहा है कि 10 मार्च के बाद जो पहले 17 से 22 के बीच में चला है, 10 मार्च के बाद वही क्रम आगे बढ़ेगा। इस पर चलेगा जो कानून को हाथ में लेंगे, प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज का समर्थन कर रहे हैं। आप शिमला बना रहे थे और अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ठंडे पड़ गए। देखिए, ये तो उनकी बौखलाहट स्वयं बता रही है कि हार के कारण भाजपा प्रत्याशियों पर हमला करवा रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, 15-16 दिन बाकी हैं, 15-16 दिन के बाद ये गर्मी भी उतर जाएगी। आखिर सवाल चन्नी साहब ने कहा है यूपी वालों को पंजाब नहीं आना। देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है। कांग्रेस ने देश को इतने जख्म दिए हैं, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आतंकवाद का, नक्सलवाद का, और इसलिए देश बार बार कांग्रेस को ठुकरा रहा है। आज तो संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जयंती है और चन्नी जी स्वयं काशी आए थे। कम से कम सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी के उपदेशों से कुछ ही प्रेरणा ले लेते तो संभवतः कुछ भला हो गया होता, लेकिन चूंकि विभाजन कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है, इसलिए जनता उनको जोरदार जवाब देगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार भी करेंगे। झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में उनके ताबड़तोड़ कार्यक्रम हैं। झांसी, जालौन और कानपुर देहात में तीसरे चरण में चुनाव होना है। चौथे चरण में लखनऊ की सीटों पर मतदान होगा। लखनऊ की आज सरोजनी नगर सीट पर प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के अलावा आज कई सियासी दिग्गज यूपी में चुनाव प्रचार के लिए जुटेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कानपुर और कानपुर देहात में जनसभा करेंगी, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी बांदा में पहुंचेंगी। और कानपुर से रतीश और लखनऊ से भी हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले रतीश, आपसे जानकारी लेंगे, कानपुर में कैसा माहौल इस समय दिख रहा है इन पार्टियों के पक्ष में, और आज जिस तरह के कार्यक्रम होंगे क्या समय निर्धारित है, कौन कौन से नेता यहां पहुंचेंगे किस समय? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सियासी प्रचार तूफान पकड़ चुका है, तूफान की रफ्तार से बढ़ रहा है। लगातार बड़े बड़े नेता कानपुर का रुख कर रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा स्टार प्रचारक मनोज तिवारी के अलावा तमाम बड़े नेता आज यहां पर पहुंचेंगे। अमीषा पटेल अभिनेत्री भी, बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी प्रचार प्रसार की कमान संभाल रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो आर नगर से विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनका प्रचार करती हुई कानपुर की सड़कों पर दिखेंगे। लेकिन कानपुर के लोग इस प्रचार प्रसार को कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो प्रचार प्रसार का तरीका है, आज तमाम मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो चुनावी माहौल है। कोई अभिनेता, बड़े मंत्री अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, समर्थकों के लिए आते हैं वोट मांगने, लेकिन जो एजेंडा होता है चुनाव का, विकास का और कई सारे मुद्दे, इनको लेकर के चुनाव जो लोग लड़ते हैं और उस मुद्दे पर जो काम करते हैं। आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप इधर आइए। आपका मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों को देख रहे हैं आप ये प्रचार प्रसार के बीच? प्रचार प्रसार के लिए जो भी इससे हम लोगों के वोटर के एक्टिव होता है, बढ़ता है और वोट बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है। आज जैसे उनकी अमित शाह जी की 2 दिन पहले रैली हुई थी, उससे लोगों का माइंड मेकअप हुआ कि हमको किसको वोट देना है, क्या करना है। आप बताइए क्या माइंड ठीक है रतीश, ये तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन वोटिंग किस तरह से होती है इस क्षेत्र में, ये भी देखना होगा रतीश। अब सीधा रुख कर लेंगे शैलेश, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये बताएं कि ये जो सरोजनी नगर सीट है लखनऊ की, ये तब सुर्खियों में आ गई जब राजेश्वर सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने, और आज सीएम भी यहां पर प्रचार करेंगे। किस तरह से यहां माहौल बन रहा है इस सीट पर और कैसा रहेगा आज का प्रचार यहां पर?
5:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी और यहाँ पर वो भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। सरोजनी नगर सीट की अगर बात करें तो चर्चा में देखिए उसका आना तभी शुरू हो गया था जब यहाँ से मौजूदा विधायक जो है और मंत्री भी स्वाति सिंह, उनका टिकट काटने की चर्चा तेज हुई। ये माना जा रहा था टिकट कटेगा और आखिर में वैसा ही हुआ। इसके बाद ये कहा गया कि उनके पति दयाशंकर सिंह को टिकट देगी पार्टी, लेकिन दयाशंकर सिंह को बलिया से प्रत्याशी बाद में बनाया गया और राजेश्वर सिंह को, जिन्होंने ईडी से रिटायरमेंट लिया था, जिनकी प्रबल संभावनाएं थी यहाँ से टिकट मिलने की, उनको यहाँ से टिकट दिया गया। पहले दिन से देखिए, जब से वो प्रत्याशी बने, यहाँ पर आप देखिए डिप्टी सीएम, कभी सरकार के मंत्री, कभी केंद्र के लोग यहाँ पर उनके प्रचार प्रसार नजर आते हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके प्रचार के लिए सरोजनी नगर पहुंचेंगे और लगातार वहां का देखिए जो समीकरण था वो उसके बाद और ज्यादा बदल गया जब समाजवादी पार्टी ने वहां से अभिषेक मिश्रा को प्रत्याशी बनाया, यानी ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कहीं ना कहीं होता दिखा। और इसी बीच में अगर बात करें ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लाने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े नेता को वहां से तोड़ा, जिनका नाम है शारदा प्रताप शुक्ला, जो 3 बार विधायक रहे, निर्दलीय विधायक जी थे, उसके बाद मंत्री भी रहे सपा सरकार में। वो क्योंकि सपा से टिकट नहीं मिला, वो भाजपा के साथ आ गई। यानी अब वहां की जो लड़ाई है, कुल मिलाकर जो टक्कर है वो बहुत ही कड़ी है और देखना होगा कि कौन इस पर बाजी मारता है। फिलहाल तो प्रचार जारी ही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।